अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने बात करनी है यूरोपीय ममालिक में बसने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन से, और ख़ास बात ये है उनको ज़ुबान सीखने की अहमियत के बारे में। इस हवाले से पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि ज़ुबान सीखने के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कोर्स कहाँ से किया जाए, कोर्स करने के क्या क्या कोर्सेज़ की क्या क्या एग्ज़ाम हैं, और किस किस तरह आप स्कूल में एडमिशन वगैरह और फ़ीस वगैरह के रिलेटेड वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ये बयान करना है कि ज़ुबान सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ का अलग हिसाब है। लेकिन यहाँ इन ममालिक में ज़ुबान मुख्तलिफ है, और इस एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम इन लोगों के इतना करीब रह कर भी इनसे बहुत दूर हैं। ये समझें कि बस आमने सामने तो हैं हम, लेकिन एक दूसरे से बोल चाल, मेल मुलाकात, बातचीत, मुकालमा, घुलना मिलना, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना, कुछ अपनी बताना, कुछ उनकी सुनना, ये काम नहीं हो सकता। और जब आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं तो मैं तो इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि एक दूसरे के करीब आएँ। ये दौर मीडिया का दौर है, बात की अहमियत है, अल्फाज में ताकत है, इन्हीं से मसाइल का हल निकाला जाता है। तो अगर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचा ही नहीं सकते तो ये लोग हमें कैसे समझेंगे? हमें यहाँ की ज़ुबान नहीं आएगी तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? हम इन्हें बेहतर माशरा, बेहतर माहौल देने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें नए तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालने की भी बहुत ज़रूरत है। बहुत वक्त ज़ाया किया जा चुका है, लेकिन अब भी अगर हम अपनी तरजीहात तय कर लें तो एक सफ़र शुरू किया जा सकता है। ख़वातीन जो यहाँ आती हैं वो ज़ुबान सीखने में बहुत पीछे होती हैं। 10-10 साल हो गए हैं एक जगह रहते हुए, लेकिन ज़ुबान फिर भी नहीं आती। हर काम के लिए दूसरों की मोहताज। और मैं सोचती हूँ काम ना भी हो, क्या एक जगह बसने से वहाँ के कल्चर, अदब, तहज़ीब को समझने के लिए ही ज़ुबान की ज़रूरत तो रहती है। और सीखने के अमल पे अगर बंधा हुआ हो तो इसका मतलब है इंसान ज़हनी तौर पर पसमानदगी का शिकार है। और मुझे अफ़सोस होता है कि हमारी कम्युनिटी के हवाले से ये हकीकत है कि हम ज़हनी पसमानदगी का शिकार हैं। ज़ुबान सीखने के अमल में एक तो इजाज़त का मसला दरपेश है कि जी हमारे शौहर हज़रात पसंद नहीं करते कि हम ज़ुबान सीखने जाएं या मर्दों के साथ क्लास में बैठ के ज़ुबान सीखें। एक तो ये बहुत गलत रवैया है। और दूसरी बात, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो ख़ुद भी सीखने से, पढ़ने लिखने से करनी कतराती हैं। उनसे शॉपिंग, मार्केट की बातें जितनी मर्ज़ी करवा लो, ड्रामे जितने मर्ज़ी उनको दिखा लो, 4-4 घंटे में पकने वाली खीरे और हांडियाँ पका लेती हैं खड़े होके, लेकिन एक आधे घंटे का एक लेक्चर नहीं सुन सकती वो। उनको बहुत इतना मुश्किल लगता है। एक बात याद रखें, अपने बच्चों में अगर आपको तालीम का शौक़ पैदा करना है तो आपको अपने अंदर भी सीखने की लगन और शौक़ जगाना पड़ेगा। अब बच्चों के साथ आपको भी पढ़ना है। अगर मोबाइल, ड्रामों, फेसबुक और व्हाट्सएप के वीडियो कॉल्स के लिए आपके पास वक्त है तो ज़ुबान सीखना इनसे बढ़कर आपकी तरजीह होना चाहिए। ज़ुबान सीखने के लिए वक्त आपने ख़ुद निकालना है। आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ मौजूद है। हफ्ते में एक लेक्चर सुने और उसे दोहराएं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपने अंदर, अपनी जो है वो स्पीकिंग पावर में फ़र्क महसूस होगा। आप रोज़ाना का एक लफ्ज़ भी सीख लें तो वो भी बहुत है। और एक और बात जो आपने, जिसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ये परेशान नहीं होना कि अगर मैं गलत बोलूँगी तो कोई मुझ पे हँसेगा या मेरा मजाक उड़ाएगा। सबसे ज़रूरी बात है अपने अंदर एतमाद पैदा करना। आप एतमाद से गलत लफ्ज़ भी बोलेंगी तो कोई नहीं हँसेगा। और ये स्पेनियोल लोगों की एक अच्छी बात है कि ये जो, अगर आप गलत बोल रही हैं तो ये आपको आपकी जो अल्फाज हैं, आपकी ग्रामर है, या उसको करेक्ट करवाते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे बोलना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपने घर में
اپنے گھر والوں سے نہیں پریشان ہونا کہ میں غلط بولوں گی تو یہ میرے شوہر میرا مذاق اڑائیں گے. اپنے بچوں سے سیکھیں. آپ کے بچے اگر اسکول گوئنگ ہیں تو وہ چونکہ اچھی زبان بولتے ہیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں سے ہیلپ لیں. اپنے بچوں کو پوچھیں کہ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور زبان سیکھنے کی اہمیت کو آپ خود بھی سمجھتی ہیں، تو میری درخواست ہے پلیز اگر آپ نے یہاں اسپین میں یا ان کنٹریز میں رہنا ہے، یہاں پہ آپ نے سیٹل ہونا ہے پرماننٹلی، تو آپ کو بالکل بھی اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتی کہ یہ آپ کے لیے سیکھنا کتنا ضروری ہے. امید کرتی ہوں آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی. آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں گی کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں. اور پلیز پلیز اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ سن رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.